Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस? मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो ट्रेड जैसे के जैसे बताया था आज वैसे के वैसे हिट हो गया। तो क्या बताया था थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25065 के नीचे ही पुट लेना है। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी आई नहीं, इसे हमें काट मार देता हूँ। ऊपर के लेवल्स कौन से बताए थे? तो 25,130 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। आप खुद देख लेना कि 195 का पहला टारगेट है और ये जो रिस्की टारगेट है 290 का, चलो यहां तक नहीं आया बट द गेम इज स्टिल ऑन। तो क्या ये टारगेट कल अचीव होने वाला है? यही तो हमें देखना है। और फटाफट कमेंट करके बताना कि ये एनालिसिस से आज आपने कितने पैसे कमाए। और क्योंकि मैं हर एक ट्रेड का एनालिसिस आपके साथ करता हूं, तो मुझे पता है कि मॉर्निंग में ये जितना अच्छा और सिंपल ट्रेड दिखता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री हो गई, यहाँ पे पैसा बन गया, उतना हर एक लोगों को नहीं लगा रहेगा। मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ, बहुत सिंपल है। अब अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो की रहती थी ना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं वो ट्रेड दिखाऊंगा भी, तो हमने जो ट्रेड कैच किया ये यहां पे किया, तो इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक मूव, राइट? नॉन स्टॉप एंड तक चला गया। बट आपने जो मूव कैच किया रहेगा, अगर यहां पे कैच किया रहेगा, तो जो आपका सीना ऊपर नीचे हुआ रहेगा कि यार सर ने बोला तो सही बट सर ने मरवा दिया, इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, अब मैं क्या करूं? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है प्रॉपरली। आज जब डिस्कशन चालू करेंगे तब उसका ही एनालिसिस करेंगे। और बस इतना ही नहीं, तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी का ट्रेड नीचे वाला बहुत अच्छा गया और एंड में जब उछाल आया तो वो उछाल के पहले ही हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये सब कहाँ दिया था? वापस व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक, और व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी सबसे पहले तो एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने का ज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं कि आप अपनी एंट्री कैसे लोगे, आप अपना टारगेट कैसा सेट करोगे, आप स्टॉप लॉस सेट कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से आपको गाइडेंस देते हैं, प्रॉपरली स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस भी आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो, राइट? MMTC रूल्स फॉर ट्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब एक सिस्टमैटिक ट्रेडर को कैसे रूल्स फॉलो करना है ये यहाँ पे दिया रहता है। बस इतना ही नहीं, जो हम ट्रेड्स देते हैं, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 और डिस्क्लेमर, ये सब जो गवर्नमेंट को चाहिए उस हिसाब से ये फॉलो करते हैं। और इतना ही नहीं, तो उसके साथ अगर टारगेट 1 हिट हो गया, टारगेट 2 हिट हो गया, आपको अपना ट्रेल स्टॉप लॉस कहाँ तक करना है, ये सब प्रॉपर डिस्कशन ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में होता है। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी बताऊंगा। तो अगर आप नए हैं, पहले बार देख रहे हो, ये बंदा कौन है जो इतना कुछ समझा रहा है, खुश हो रहा है, मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मुझे सब्सक्राइब करने का क्या रीज़न है? क्योंकि ताकि जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो तो आप मुझे याद करो, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं यूट्यूब पे अपने एनालिसिस दिखा रहा हूँ लोगों को, जो कल का भी आप देख सकते हो, आने वाले लोगों का भी दिखा सकते हो। एंड ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक सिस्टमैटिक अप्रोच का कंसेप्ट है, जहाँ पे अगर आप सेट डिफाइंड रूल से ट्रेड करोगे तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाओगे। मैं आपको ये कहूँगा कि आपका लॉस कम होते जाएगा।
और जैसे ही आपका लॉस कम कम होते जाएगा और आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैच करने को देखोगे, तो धीरे धीरे आप पहले प्रॉफिटेबल और फिर उसको स्केल करके और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि ऊपर जाने की सीढ़ी का एक ही तरीका रहता है। वैसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का कुछ सेट रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से ट्रेड्स दिए गए थे। अब यहाँ पे देखोगे 1031 को दिया गया ट्रेड, और जो मैं कह रहा था नॉन स्टॉप चला। तो ये फायदा होता है कि जब आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो यहाँ से जो कैच किया यहाँ तक जाके छोड़ा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो 140, यहाँ पे एंट्री 194, राइट, और यहाँ पे देखोगे 280 तक खींच खींच के हम लेके गए। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज़ है। और बस इतना ही नहीं, तो यहाँ आप देखोगे ट्रेल स्टॉप लॉस भी करते रहे, ताकि हमें चाहिए कि हमारा पैसा लॉक हो जाए, हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाए एक बार हमने जब ट्रेड में एंटर किया तब। तो ये होता है एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का तरीका। सेकेंड ट्रेड जो कि आप देखोगे सेंसेक्स के पी का था, प्रॉपरली हमने रिस्क सेफ ट्रेडर, रिस्की ट्रेडर का ये किया था कि ये आप कैसे आपको हैंडल करना है। और यहाँ पे भी देखोगे तो टारगेट 2 आपका ऑलमोस्ट अचीव हो गया। तो ये रहा सेकेंड ट्रेड। अब ये तरीका क्या है थोड़ा सा देखेंगे। आज सबसे पहले मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा। कल मैंने आपको कहा था मार्केट मॉडरेटली बेरिश है, यानी कि एक लेवल तक जाके ऊपर आएगा। आप चाहिए तो कल का एनालिसिस देख सकते हो। तो वैसे ही वेडनेसडे के लिए क्या रहेगा, ये पहला व्यू बिल्डिंग करेंगे, बट सिर्फ व्यू बिल्डिंग नहीं करेंगे, उसके साथ में आपको लेवल्स बताऊंगा। और अगर आपको कॉल खरीदना है तो लेवल्स आना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पुट खरीदना है तो नीचे के लेवल्स और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ है जो गड़बड़ हो सकती है, और आपको क्या करना है, अगर भले मेरा व्यू बुलिश है, बट अगर पुट के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं, यानी कि नीचे के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं, रेड 15 मिनट्स कैंडल बनती है, तो आपको व्यू पे नहीं जाना है, आपको लेवल्स फॉलो करके पुट खरीदना है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? तो विथ 1800 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स एंड 22.16 million jobs, nearly 50% of Fortune 500 firms now operate in the country. Gross value added may touch 150 to 200 billion by 2030। तो बहुत बढ़िया है। Fortune 500 50% हमारे यहाँ पे है। India could gain 7 billion in US exports if spared EU level tariffs, with big win in pharma, jewelry and festive food। ये फार्मा वाला जो चीज़ है ना, बहुत अच्छा रिएक्शन रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल फार्मा इंडेक्स कैसे इसको ये करता है। म्युनिसिपल वेस्ट होल्ड्स 5 लाख करोड़ बिजनेस पोटेंशियल बाय टर्निंग वेस्ट इनटू वेल्थ, क्रिएटिंग जॉब एंड सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी। तो आप देख लो एंथोनी वेस्ट कितना भागा। तो ऐसे बहुत सारे एंथोनीज और बहुत सारे कंपनीज वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये डेफिनेटली एक लुक्रेटिव सेशन है, लुक्रेटिव सेक्टर है, जहाँ पे पैसों से, कचरे से पैसा बन सकता है। अब ये जो पार्ट है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड एट द सेम टाइम 3 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न रीडिंग करेंगे। IRCTC, BHEL, अदानी टोटल गैस। मेरा ये रिक्वेस्ट है एंड तक बने रहना, क्योंकि कल हमने जैसे स्टडी किया था कि कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ से भागने वाले हैं और कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ से और 5-6 महीने नहीं चलने वाले हैं, ये चार्ट पैटर्न रीडिंग से हमको समझ में आता है। तो ये सेशन निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको हमसे सीखना है, मुझसे सीखना है, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब नहीं करते, गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अगले दिन के लिए पोजीशन कैरी नहीं करोगे। निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो टाइम डीके होता है, खास करके वीकली एक्सपायरी में, बहुत ज़्यादा होता है। 20% प्रीमियम का घट जाता है। सिर्फ अगर मार्केट अगले दिन ओपन हुआ और ज़ीरो भी रहा, मीन्स कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, तो भी आपके प्रीमियम से 20% कट जाएगा। इसको टाइम डीके कहते हैं। सेकेंड, ऑप्शंस में कभी एवरेजिंग करना नहीं चाहिए, खास करके लॉस मेकिंग ऑप्शन में। और तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना चाहिए। और
ओवर ट्रेडिंग का बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। हम अगर आप हमें देखोगे 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड हम दिन में देते हैं, और आज भी अगर आप देखोगे तो जो बड़ी मूव मार्केट में आई वो 3 ही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4, बट 2 या 3 में ही हम ख़त्म कर दिया। और आपको भी ऐसे करना है। 10-12 ट्रेड से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग से बचना, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम, जो मैंने कमिट किया था, कि कैसे हमें पता चलेगा कि आज जैसी सिचुएशन मॉर्निंग को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल्स, ये कुछ लेवल्स बताए थे, राइट, ये कुछ लेवल्स बताए थे 25-130 के, और आप देखोगे तो कैंडल ऊपर क्लोज हुई, फंटास्टिक, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा रिवर्सल आ गया। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? हम निकल जाए, रुके, कैसे? क्योंकि आपको तो ठीक से टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ग्रीन कैंडल जिसने ये ब्रेक किया, तो एटलीस्ट आप क्या करो कि इसका जो लोवेस्ट पार्ट है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? जो लोवेस्ट पार्ट है चाहिए तो 1-2 पॉइंट और नीचे रख लेना, बट ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या है? तो अगर समझो आपने यहां पे एंट्री कर दी और उसके बाद मार्केट नीचे आया, अगर ये मार्केट कुछ इस तरीके से, क्लोजिंग का इंतजार मत करना, जस्ट टच भी कर दिया ग्रीन कैंडल के लो को, तो मैं कहूंगा कि ट्रेल स्टॉप लॉस मीन्स स्टॉप लॉस समझ के आप एग्जिट हो जाना। फिर अगर कभी लेवल आई तो आप वापस ऊपर का ट्रेड देख सकते हो। बट आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक चीज़ बहुत बेहतरीन की, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लो है मार्केट ने तोड़ा नहीं, 1 या 2 पॉइंट से वापस ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से एटलीस्ट आप इंश्योर करोगे कि देखो, बहुत से बार मेरा ट्रेड एनालिसिस सही जाता है, बट एट द सेम टाइम मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी एनालिसिस गलत हो सकता है या स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और मैं जब भी हमेशा कहता हूँ आप स्टॉप लॉस लगाना, आप स्टॉप लॉस लगाना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में देता भी हूँ, बट बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया है जिन्होंने, और सिर्फ ये एनालिसिस देख के ट्रेड ले रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो। तो एटलीस्ट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि जो स्टार्ट में आप एंट्री लेते हो ट्रेड में, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। वैसे ही क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं, मैं आपको नीचे के ट्रेड के बारे में भी बताता हूं कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लेवल है, मैंने समझो बता दिया 25-40 के नीचे पी लेना है, राइट? समझो कट भी हो गया, 15 मिनट्स रेड कैंडल भी बन गई, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, और भगवान ना करे आपके जैसे ही एंट्री ली, जैसे आज हो गया, ग्रीन कैंडल बनते गई। अब आपको क्या करना है, ये जो रेड कैंडल का हाई है ना, यहां से 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट पकड़ लो, ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। अब आप ऑप्शंस के प्रीमियम में नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम आपको ऑप्शंस के प्रीमियम का लो मीन जो स्टॉप लॉस है वो बताते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं बताते हैं। आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा लोगे, तो बट ऑब्वियसली एज अ बिगनर आपको एटीएम या आईटीएम लोगे, अच्छा है। गलती से भी ओटीएम नहीं लेना है, क्योंकि आपको पैसों के लालच में, ज़्यादा पैसे कर लालच में आपको बड़ा लॉस हो सकता है। एटीएम गुड, आईटीएम फंटास्टिक, उससे भी फंटास्टिक है अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे स्ट्राइक प्राइस फॉलो कर रहे हो, तो क्योंकि वहाँ पे विद स्टॉप लॉस ऑन प्रीमियम दिया रहता है। तो यहाँ पे आप, मैं बोलने का मतलब इतना ही है कि आप अपने ऐप में नहीं लगा सकते, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बट जैसे ही समझो ये ग्रीन कैंडल ने टच कर लिया, तो आपको ऑप्शंस में आपका एग्जिट करना है। ये एक सिंपल तरीका है, कुछ नहीं आने से कुछ आना हमेशा अच्छा है। क्या ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिगिनर के लिए है, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो।
अब यहां तक अगर आपको समझ में आ रहेगा, क्योंकि ये बिगनर्स के हमेशा क्वेश्चन रहते हैं कि आपको मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज करूं, एटीएम, आईटीएम, मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं। तो जो कैंडल तोड़ती है उसके ऊपर का अगर रेड है, जो कैंडल तोड़ती है अगर ग्रीन है उसके नीचे का। अब यहां पे देखेंगे कल का एनालिसिस। तो पहले क्या करूंगा, मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा, डेली चार्ट पे करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो मार्केट कैसे चल रहा है। तो मार्केट हमेशा एक हायर लो बना रहा है, हायर लो, हायर लो। तो बहुत, और हायर हाई भी बना रहा है। ये मैं कैसे कह रहा हूं, तो पहले देखोगे ये हाई था, बाद में ये हाई हो गया, बाद में ये हाई हो गया, और लो कैसे था, L1 L2, राइट। हमेशा ऊपर ऊपर लो बना रहा है, ऊपर ऊपर हाई बना रहा है। ये क्लासिकल अप ट्रेंड है। अब यहां पे क्योंकि ये अप ट्रेंड में है और क्योंकि अच्छे जगह पे मार्केट ने पुल बैक लिया है, तो ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें यहां से हमारा लग रहा है कि ये ओरिजिन है, और अभी धीरे धीरे टैरिफ की गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जो डाउन साइड है ना, धीरे धीरे अब खत्म हो रहे जा रहा है, और धीरे धीरे अब अप मूव जो है वो मार्केट में आ सकती है। तो डेफिनेटली मेरा जो व्यू है वो बुलिश ही है। बट मे भी मेरा व्यू और अच्छा रहता, मेरा व्यू और अच्छा पावरफुल बुलिश होता अगर ये वाला जो रेड कैंडल है ना, उसके ऊपर अगर आज की कैंडल ऐसी बनती ना, तो मैं कहता यार ज़्यादा से ज़्यादा वेनेसडे के लिए एक दोजी बनेगा, और फिर जो मार्केट भागेगा आपको मज़ा आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की ये जो ग्रीन कैंडल है इतने पावर के साथ नहीं क्लोज हुई है। तो इट इज बुलिश, बट मार्केट को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो व्यू तो बुलिश है, समझ में आया। मॉडरेटली बुलिश कहूंगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं, वीक बुलिश नहीं, मॉडरेटली बुलिश। तो ज्यादा मीन्स जोश से ट्रेड नहीं करना है, राइट। अब 15 मिनट्स में देखते हैं क्या मैं आपको कुछ सही लेवल्स दे पाऊंगा। अगर 15 मिनट्स में मुझे कोई पूछेगा ना, तो मैं यही कहूंगा कि 25,310 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। 25,145 एक अच्छा सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो पता चला, बट एंट्री लेवल्स कौन से है। तो अब जाके पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया, अब हम जाके एंट्री लेवल्स फाइन ट्यून करेंगे। तो एंट्री लेवल्स कौन से होंगे, तो बहुत सिंपल है, 25,260, राइट। थोड़ा सा रिस्की है, बट 15 मिनट्स विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। क्योंकि ऑलरेडी आप 15 मिनट्स के लिए रुक रहे हो, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 25, 15, 260, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,320, टारगेट 1। अगर गुड न्यूज़ आया कुछ, आई डोंट नो, ट्रेड का आ सकता है या और कुछ गुड न्यूज़ आया, रातों रात कुछ ये हुआ, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि 25,400 भी आएगा। बट मैं इसको अननेसेसरली बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, ये रिस्की पार्ट है। और आप अगर कल ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे 60 पॉइंट भी कमा लिया तो क्या बुरा है, राइट। तो 25,260 के बाद 25,320 आ सकता है, ओके। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग। अब यहां पे कौन सा है, 25,145, 15 मिनट्स
रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा 25,100 तो है ही है, बट अब ये स्ट्रेट अवे मेरे हिसाब से अगर इधर कुछ हुआ, अगर ये आया तो 25 के भी आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे आपको, और ये बहुत तेज़ी से आएगा। तो ये कैसे दिखेगा ये भी बताता हूँ। 25,000 अगर ये आना है तो कैसे आएगा, ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन में फिक्स करता हूं। गैप अप होगा, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी जो कि 25,190 के नीचे रहेगी, और फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये भी आ सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और यही पैटर्न को हम कहते हैं डबल टॉप। तो ध्यान रखना, 25 गैप अप होगा, बट पहले 15 मिनट का वेट करना। रीज़न इज़ बहुत सिंपल, क्योंकि ये 15 मिनट आपके डिसाइड करेगा। 25,190 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है, पहला इंडिकेशन है कि 25,145 भी आ सकता है, और जैसे ही आ गया खट 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 लेवल्स ये हो सकते हैं। रिस्क टेकर अगर आपको ये भी करना है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन के ये करना है, मैं कहूँगा आप कम लॉट्स के साथ कर सकते हो। बट ये एक डबल टॉप पैटर्न है जो कि पूरा, यानी कि मार्केट सुबह ही निगेट करके नीचे जाएगा। एंट्री यहाँ पे लेना है, रिस्क टेकिंग है, 1 या 2 लॉट से फिर भी आप अच्छा कमाना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक 20-25 पॉइंट एट द मनी में आपको मिल जाएंगे। बट जो बेस्ट ये रहेगा वो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग ये पॉइंट पे, ओके। और ऊपर जाना है तो कैसे दिखेगा? ऊपर जाना है तो बट ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से, फिर आप समझ लो कि यहाँ एक्चुअली ये बीच में जस्ट एक स्टॉप है, बट जो डेस्टिनेशन होगा, अगर पावरफुल रैली आ रही है तो मार्केट का यहाँ पे होगा। अब मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा ये भी देख लो। समझो मॉर्निंग में अगर कुछ बड़ा रेड या बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं आया ना, जो कि हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा और, आपको जब तक बड़ा रेड या बड़ा ग्रीन नहीं आता है अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि डीके होगा, टाइम पास होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। बट इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या ये वापस यहाँ जाता है या यहाँ पे यहाँ जाता है। अगर ऊपर भी जा रहा है तो पावर होना चाहिए, कैंडल बड़ी होनी चाहिए ताकि वो तोड़ सके। अगर नीचे जा रहा है यहाँ पे तो पावर होना चाहिए, जो बड़ी कैंडल से टूटना चाहिए ताकि वो मोमेंटम ही उसको ये सारे लेवल्स दिखा सके। तो अगर समझो छोटी मोटी कैंडल बन रही है तो ये कैंडल से आप मॉर्निंग अगर इतनी कंफ्यूजिंग और कैंडल बन रही है तो इस कैंडल से आपका भला नहीं होने वाला है, आगे जाके वो रुकने वाला है, मार्केट रुलाने वाला है, और फिर उसके बाद जब बड़ी कैंडल आएगी तब डायरेक्शन डिसाइड होगा। बट एट द सेम टाइम लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल्स कॉल के दिए, ये लेवल्स पुट के दिए, बड़ी रेड कैंडल आ गई ये वाले यहाँ पे, तो पुट रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, और मैंने दिखाया क्यों, क्योंकि डबल टॉप हो सकता है। ओके, यहाँ तक अगर समझ में आया, आपने लिखा भी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो थोड़ा बहुत लिख दोगे कि समझ आया, या कल आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हो, या आपको क्या लगता है। तो मैं तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं क्योंकि 500 या 600 आ रहे हैं और इतने सारे लोग, 50-50 हज़ार लोग देख रहे हैं, बट इतना भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और मुझे पता है कि आप कमा रहे हैं, और इतना भी अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे कि आपकी राय या आपके जो भी थॉट्स है वो अगर, या आपको समझा नहीं समझा, मुझे फीडबैक दोगे तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा आपको और डिटेल में सिखाने के लिए। या फिर आप इतना भी बताओगे कि आप बोरिंग सिखा रहे हो, अच्छा सिखा रहे हो, वॉट एवर इज योर रिक्वेस्ट और ऑब्जर्वेशन आप डाल सकते हो। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। और होपफुली लोगों ने कहा था कि आप बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस नहीं करते हो, जस्ट तुक्का लगा देते हो,
और बट ऑब्वियसली मैंने ये भी कहा था कि निफ्टी पे ही मैं इतना ध्यान देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी में इतना सारा ध्यान लगाने लगा तो लोग बोर होके भाग जाएंगे। तो इसके लिए बैंक निफ्टी फ़िलहाल मैं बहुत छोटा और क्रिस्प रखना चाहता हूँ। और लेवल्स वर्क करते हैं, राइट, ऐसे नहीं है कि लेवल्स नहीं वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है तो आप वापस देख लो, 56,900 के नीचे 56,700 और 57,100 के ऊपर 57,300। तो ये रहे हमारे सिंपल शॉर्ट बैंक निफ्टी के लेवल्स। बीच में क्या है तो नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे भी निफ्टी में आपको याद रहना चाहिए कि नो ट्रेड जोन क्या है और मैंने कौन से इसको नो ट्रेड जोन कहा गया है। ओके, तो आप देख लो कि निफ्टी में भी नो ट्रेड जोन बीच में का है, वो क्या है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि निफ्टी में नो ट्रेड जोन मैंने क्या रखा है। और बहुत सारे पूछते हैं कि ये NTZ क्या है। इसका मतलब ये नो ट्रेड जोन है और यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं बनाओगे, बट चांसेस है कि टेक्निकल एनालिसिस इतना पावरफुल नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंजेशन है, बायर और सेलर जो है वो टक्कर के है। तो एक डायरेक्शन में मूव आना कॉल या पुट मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, झप करके नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है, झप करके ऊपर जाता है, और ये 4 या 5 बार साइकिल चलता है। और इसमें आपका ओवर ट्रेडिंग होता है, या इसमें आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, या इसमें आपको जो सुपर मूव चाहिए रहती है वो नहीं मिलती है। तो ये सब तकलीफ होता है और अननेसेसरली आप अगर काम कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान नहीं लगता है। तो हमको ये सब नहीं चाहिए और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नो ट्रेड जोन में मत ट्रेड करना। नो ट्रेड जोन में भी कैसे ट्रेड करना है इसका भी कुछ इलाज है, बट अननेसेसरीली आपको यहाँ पे कंफ्यूज करके मुझे आपको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को सीखो, आप बेसिक चीज़ों को समझो, आप प्रॉफिटेबल रहने को देखो, या एटलीस्ट आप कुछ बड़ा लॉस न करने को देखो। एक एक लॉट से पहले ट्रेड करना, समझ लेना मार्केट कैसे वर्क करता है। फिर भी आपको पहले जहाँ पे मार्केट मक्खन की तरह मूव होता है वो जोन्स टारगेट करने हैं, जहाँ पे आप 3, 4, 5, 10 लॉट से ट्रेड कर सके आगे जाके। और अगर कुछ महीने में 22 दिन में से 2 या 3 दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहता है, जहाँ पे मुझे भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तो ऐसे समय पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप नो ट्रेड जोन में कैसे ट्रेड करना है वो सीख सकते हैं, बट अगेन लॉट साइज कम रहना चाहिए। अब हम 3 चार्ट पैटर्न्स का एनालिसिस करेंगे। IRCTC आप देख सकते हो, भले वीकली में क्लियर नहीं रहेगा बट मंथली में क्लियर है कि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और ये स्टॉक बुलिश ही है, बट इसका जो मोमेंटम है वो थम चुका है। और ये मोमेंटम कब आएगा, ये 900 के बाद ही आएगा। तो थोड़ा सा और रेस्टिंग होगा। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे डबल टॉप पैटर्न को ये निगेट कर रहा है, यानी कि मना कर रहा है। कैसे समझा, तो डबल टॉप पैटर्न रहता था तो इसको तोड़ देता फिर नीचे जाता, इसको ऐसे नहीं करना है। ये डबल टॉप पैटर्न को ये कह रहा है कि बस हो गया अभी ड्रामा, मुझे डबल टॉप पैटर्न करके बेरिश नहीं रहना है, मैं धीरे धीरे अभी बुलिश हो जाऊंगा। स्टिल टाइम है क्योंकि ये मंथली चार्ट है। अगले 4 या 5 महीने के बाद ये जो स्टॉक निकल पड़ेगा वो स्ट्रेट अवे 1300 के ऊपर जाएगा या उससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पूरे पिछला हिसाब किताब जो है उसको भर के निकालना है। तो ये कंसोलिडेशन फेज है, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा और ये मंथली चार्ट में है। BHEL, यस BHEL बुलिश ही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, सब जगह पे गैस टर्बाइन्स की बहुत डिमांड है। तो ये एक अच्छी चीज़ है BHEL के लिए और वैसा भी बुलिश है अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे ज़्यादा रहेगा। बट पैटर्न क्या बताऊं, पैटर्न तो यही है कि उसको यहाँ तक जाके फिर थोड़ा टाइम पास करके ऊपर जाना है। तो ये रहा BHEL का एनालिसिस, मोर और लेस बुलिश ही है। ये ATGL आप मुझे हैरान होता हूँ कि क्यों आप पूछते हो, क्योंकि इसका एनालिसिस मैंने बार बार किया है और बार बार समझाया है
कि ये इतने जल्दी ऊपर नहीं आने वाला। ये अच्छा खासा कम से कम 5-6 या 1 साल तक साइडवेज जाने के बाद जब ये 1200-1300 के लेवल के ऊपर जाएगा तब देखेंगे। बट ये मुझे लगता है पिछले 2 महीने में ही मैंने एनालिसिस किया था और मैंने कहा था एटीजीएल का कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसा ही दर्दनाक पैटर्न बना है जिसे आपको झेलना पड़ेगा, तो आपको झेलना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कमेटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप वापस एक बढ़िया सा एनालिसिस अगले दिन के लिए पा सकते हो। थैंक्स अ लॉट। और आज आपने कितने कमाए कमेंट करने में कंजूसी मत करना। कल मिलते हैं।